सब्र कर बंदे, तेरा भी टाइम आएगा। जिसने तुझे रुलाया है वो भी पछताएगा। सब्र कर ले थोड़ा सा, अभी भी जंग जारी है। वो वक्त भी जल्द ही आएगा जब वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। रोता हुआ हर एक पल मुस्कुराएगा। सब्र कर मेरे दोस्त, तेरा भी वक्त आएगा। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सिखा देगा। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त बुरा हो तो कुछ काम नहीं आता, फिर क्या नसीब, क्या किस्मत और क्या हाथ की लकीरें। आने में वक्त जरूर लगता है पर वक्त सबका आता है। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला पल तुम्हारे हाथ में। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलते रहने का हौसला। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य बनाए रखने और संघर्ष करते रहने की सलाह देता है। इसका अर्थ है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, एक समय आएगा जब आपकी मेहनत का फल मिलेगा और सफलता आपकी कदम चूमेगी। धैर्य हर सफल व्यक्ति की कहानी का हिस्सा होता है। जब हम धैर्य पूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें समझ में आता है कि असफलता अस्थायी होती है। यह विचार हमें सिखाती है कि संघर्ष के समय में संयम रखना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। अगर आज कठिन समय है तो कल अच्छा भी आएगा। संत का मतलब होता है धैर्य रखने वाला। संतुलित इंसान वही होता है जो अपने समय का इंतजार कर सके। हर किसी का समय आता है, बस जरूरत है उसके लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और समर्पण की। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करता है उसे सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। संघर्ष और परिश्रम के बिना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए जब अपने सपनों को प्रति समर्पित रहते हैं और उन पर लगातार काम करते हैं तब हमारा समय आता है। समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी तरह जीवन में भी अच्छे और बुरे समय का चक्र चलता रहता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। जो आज संघर्ष कर रहा है उसे कल सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए हमें अपने संघर्ष के समय भी उम्मीदें और विश्वास बनाए रखना चाहिए कि अच्छा समय आएगा। जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। यह समय हमें मजबूत बनाता है और हमारी क्षमताओं का परीक्षण करता है और हमें और भी बेहतर बनाने का मौका देता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि तेरा वक्त आएगा, इसका मतलब है कि वर्तमान की कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीख अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हर सफल व्यक्ति की कहानी में संघर्ष का हिस्सा होता है। जब हम जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तब हमें लगता है कि शायद हमारा समय नहीं आएगा, लेकिन यह सोच गलत है। संघर्ष की राह पर चलते हुए जब हम धैर्य रखते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ते तब हमें सफलता मिलती है। यह विचार हमें संघर्ष की महत्व को समझाने में मदद करता है और यह यकीन दिलाता है कि अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारा समय जरूर आएगा। शांत बने रहने का मतलब है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमें अपने धैर्य और संयम का नहीं खोना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समय का हल निकालना जा सकता है। जब हम सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तब जीवन की कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं कर पाती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। शांत का अर्थ होता है संतोष रखने वाला व्यक्ति। हमें अपने वर्तमान परिस्थितियों में संतुलन रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि भविष्य में हमारा समय आएगा। संत का जीवन इस बात पर प्रतीक है कि वह अपने वर्तमान में ही खुश रहता है और भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका समय जरूर आएगा। विपरीत स्थितियों में मानसिक रूप से मजबूत बने रहना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति कठिन समय में अपने मनोबल को ऊंचा रखता है वह जीवन में किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। शांत रहकर तेरा वक्त भी आएगा इस बात का प्रतीक है कि कठिन समय में
हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि और मजबूत और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मविश्वास के साथ जब हम अपने काम में लगे रहते हैं, तब हमारा समय अवश्य आता है। संघर्ष का अंतिम परिणाम सफलता ही होता है। जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। तेरा वक्त आएगा, यह वाक्य इसी सत्य को दर्शाता है कि हमारा समय अवश्य आएगा, बशर्ते हम अपने संघर्ष में लगे रहे और कभी हार न माने। जो किसी के जीवन में आने वाली चुनौतियों संघर्ष में उन संघर्षों के बीच धैर्य बनाए रखने की शक्ति का प्रतीक है। विशाल नाम का एक युवक व्यक्ति छोटे से गांव में रहता था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन साधनों की कमी के कारण उसे हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ता था। उसके माता पिता एक किसान थे, तो मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाते थे। विशाल बचपन से ही जानता था कि उसे अपनी किस्मत बनानी होगी। उसने शिक्षा को अपने लक्ष्य बनाया और दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन गांव की सीमित सुविधा और कठिन परिस्थितियां उसे कई बार निराश कर देती। विशाल के पास किताबें कम थी, लेकिन उनकी लगन हमेशा प्रेरित करती थी कि जब उसके दोस्तों के पास महंगे स्कूल बैग, किताबें और ट्यूशन होते थे, विशाल अपनी जिद से बिना किसी अतिरिक्त सहायता के पढ़ाई करता था। गांव में बिजली का भी सही इंतजाम नहीं था, तो वह मिट्टी के दिए की रोशनी से रातों को जलाकर पढ़ा करता था। अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई तो किसी तरह पूरी कर ली, लेकिन जब कॉलेज की बारी आई तब उसे और भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कॉलेज की फीस भी नहीं भर पाना मुश्किल था उसके लिए। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे पाया। कुछ लोगों ने उसे कहा, तुम्हारी किस्मत में यही है, ज्यादा सोचो मत। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी, उसे इनकार कर दिया, जब वह जानता कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अर्जुन का सपना था कि वह दिल्ली जाकर एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करे और अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसने छोटी छोटी नौकरियां करना शुरू कर दी, कहीं खेतों में मजदूरी करता तो कहीं गांव में दुकान पर काम करता। अर्जुन का एक ही मकसद था, जितना हो सके उतना पैसा बचाना, ताकि वह दिल्ली जाकर अपनी पढ़ाई जारी कर सके। कई बार उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दिल्ली आने के बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि वहाँ का जीवन गांव के मुकाबले बहुत अच्छा लगता था। वहाँ की भीड़, तेज रफ्तार और प्रतियोगिता ने उन्हें कई बार हिला दिया। उसने एक छोटे से हॉस्टल में कमरा लिया और कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी उसे निराश हाथ लगी। आर्थिक तंगी और पहचान की कमी की वजह से अर्जुन को अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिली। उसने सोचा अब क्या करेंगे, लेकिन फिर उसे अपने अंदर से आवाज आई, शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। अर्जुन ने एक बार फिर खुद को संभाला और मेहनत करने की ठानी। उसने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम काम शुरू किया, ताकि अपने खर्चे को पूरा कर सके। वह रोज सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाता और फिर दिन में नौकरी करता। उसके पास आराम करने का भी वक्त नहीं था, लेकिन उसने दिल में अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था। कई महीनों तक कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन को एक नामी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। वह उसकी पहली सफलता थी। उसने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और इंटर्नशिप में अपना बेस्ट देने की कोशिश की। उसकी मेहनत और लगन को देखकर कंपनी के मालिक ने उसे फुल टाइम नौकरी की पेश की। अर्जुन के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसने अभी भी अपने लक्ष्य को पूरा करने को मानना था। वह जानता था कि वह सिर्फ शुरुआत। अर्जुन ने अब नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। उसे यह समझ आ गया कि जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो संघर्ष और मेहनत कभी खत्म नहीं होती। वह संत की तरह धैर्य बनाए रखता और हर कठिनाइयों का सामना करता। उसके जीवन में अब भी कई कठिनाइयां थी, लेकिन वह अब कठिनाइयों को अपनी ताकत बना चुका था। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी नौकरी में उसे प्रमोशन मिला और वह अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। उसने अपने परिवार की स्थिति को भी बेहतर बनाया और गांव में कई गरीब बच्चों की शिक्षा दिलाने में मदद की। अर्जुन अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां लोग उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी को प्रेरणा के रूप में देखते थे। अर्जुन की कहानी यह साबित करती है कि चाहे जीवन में कितने
कितना भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो धैर्य बनाए रखते हैं तो हमारा समय जरूर आता है। अर्जुन ने अपने जीवन को कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ते रहा। उसकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि शांत रह, तेरा भी वक्त आएगा एक सच्चाई है जिसमें हमें अपने जीवन को अपनाना चाहिए। जो जीवन में संघर्ष कर धैर्य और समर्पण की सफलता की पूंजी है, वह हम कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ते तो जीवन में एक समय आता है जब हम अपनी मेहनत का फल पाते हैं। शांत रह, तेरा भी वक्त आएगा, यह एक जीवन दर्शन है जो हमें धैर्य, संघर्ष और समर्पण की राह पर चलते रहने की प्रेरणा देता है। इसलिए आए हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जब हम अपने सपनों की दिशा में काम करते हैं तब हमारा समय अवश्य आता है।